जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है इंतजार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। गूंजती ढोलक की थाप, हंसती गाती ठुमकती महिलाएं, शहनाई की स्वर, लहरियां आकाश को भेदती, आतिशबाजी और सबसे नेस फ्री बैठी दिव्या। एक क्षण के लिए भी हंसी उसके चेहरे पर नहीं आती है। फेरों का कार्यक्रम निपट गया। दूल्हा और बाराती भी जनवासे में चले गए। माँ ने दिव्या को पूजा वाले कमरे में लिटा दिया। सो जा बेटा थोड़ी देर, कल पूरे दिन यात्रा करनी है। दिव्या सोने की कोशिश करने लगी, मगर एकांत पाकर उसका रुदन फूट पड़ा। सारी पीड़ा नैनों से बहने लगी। वह आज जी भरकर रोना चाहती थी। शायद आज के बाद वह उसको भुला सके। केशव की यादें साए की तरह उससे लिपटी थी। सारे स्मृति चित्र एक एक कर उसके सामने उभरने लगे। उसकी दीदी की ननद की शादी थी। वह 4-5 दिन पूर्व ही वहां पहुंच गई। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। वह तो जब से यहाँ आई थी लोग उसे परेशान करते रहते थे। रिश्ता जो ऐसा है, दीदी के देवर जीजाजी के दोस्त जो भी आता उससे हंसी मजाक करके ही जाता। वह कुछ उत्तर नहीं देती, शर्मा कर अंदर भाग जाती। बारात आने वाली थी। दिव्या जैसे ही तैयार होकर निकली, लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई उसे लाल दुपट्टे वाली कह रहा था, कोई उसकी आंखें सुरमेदानी बता रहा था। लज्जा से उसका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। वह फिर अपनी दीदी के कमरे में घुस गई। अचानक उसकी नजर बरामदे में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह सुंदर सजीला युवक चोरी चोरी उसे देखे जा रहा था। वह उन सारे छिछोरों युवकों से अलग लग रहा था। रात भर कार्यक्रम चलते रहे। वह बार बार दिव्या को देखता रहा। सुबह पता चला कि वह दीदी की पड़ोसन का भाई है और हमारे ही समाज का है। उसी दिन उसने दिव्या के पिताजी से दिव्या का रिश्ता मांग लिया। उसका अपना जमा हुआ व्यवसाय था। माँ पिताजी चल बसे थे। रिश्ते के नाम पर उसके यही एक बहन थी। वह जल्दी से जल्दी दिव्या को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाना चाहता था। इधर दिव्या के पिताजी दिव्या की बड़ी बहन की शादी कर चुके थे। उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। केशव की बहन के अधिक जोर देने पर 1 वर्ष बाद शादी करने की बात पर वे राजी हुए। केशव तो जैसे रात भर में ही दिव्या को अपनी बना चुका था, अतः उसने भी सहमति दे दी। दिव्या केशव की हो गई थी। वह हर समय उसके सपनों में खोई रहती थी। दोनों परिवारों में संपर्क बना रहा। वर्ष बीतने पर केशव की बहन गोद भरने आ गई। केशव भी आया था। पंडित बुलाकर शादी की तिथि निकलवाई गई। 8 माह से पूर्व कोई शुभ तिथि दोनों के नाम से नहीं निकल रही थी। केशव की आंखों में गहरी उदासी उतर आई। दिव्या उस उदासी को बूंद बूंद पी जाना चाहती थी, मगर अशुभ मुहूर्त में केशव भी विवाह नहीं करना चाहता था। 8 माह बाद विवाह की तिथि निश्चित हुई। एक बार फिर केशव बिना कुछ कहे सब कुछ कहकर चला गया। अब उसके फोन भी आते रहते। जाने कैसे कैसे सपने दिव्या ने बुन लिए थे केशव के साथ। दिव्या, मेरी प्रतीक्षा का अंदाजा तुम नहीं लगा सकती हो। माँ के मरने के बाद मेरा घर खंडहर बन गया और मैं एक भूत। माँ जब सो जाती, दिव्या चुपके से उठती, अलमारी खोलती, केशव की पहनाई लाल चूड़ियां पहनती, सितारों वाला दुपट्टा ओढ़ती और फिर अपने हाथों को स्वयं चूम लेती। फिर धीमे से सब उतार कर रख देती और सो जाती। समय पंख लगाकर उड़ गया। शादी का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। शादी से 5 दिन पूर्व सगाई लेकर उसके घर वाले चले गए। उसे हरी चूड़ियां पहना दी गई और सुंदर लाल साड़ी में उसे लपेट दिया गया। घर मेहमानों से भरने लगा। शादी के 3 दिन बचे थे। उसे आज हल्दी लगाई जाने वाली थी। सुबह ही टेलीफोन की घंटी घरघराई और क्षण भर में उसकी सारी खुशियां छीन ले गई। उधर से किसी की आवाज थी कि सब मर गया। माँ बेहोश हो गई। पिताजी जहां के तहां खड़े रह गए। दिव्या कमरे में दौड़ गई। वह एक एक कर चूड़ी तोड़ने लगी। जब माँ को होश आया तो उन पर दुनियादारी सवार थी। बेटी, अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तेरे 7 फेरे उसके साथ नहीं हुए हैं। तो उसके नाम की चूड़ी मत तोड़ना। उन्होंने अपने हाथ से दिव्या की चूड़ियां उतार दी। माँ उसकी पुरानी सलवार कमीज उसके हाथ में पकड़ा दी। ले दिव्या, पहन ले।
जो हो गया सो हो गया, तो कुंवारी की कुंवारी है। थोड़ी देर में औरतों की सांसारिकता शुरू हो गई। हमारी दिव्या तो बड़ी भाग्यशाली है, बच गई है। 3 दिन बाद यह हादसा होता तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। कुंवारी कन्या सहस्त्रवर और न जाने क्या क्या कहती रही ये सब। मेहमान चले गए। माँ ने घर में मातम नहीं मनाया। ऐसा करने से उनकी बेटी पर कलंक लग जाता है। दिव्या ने 8 दिन कुछ नहीं खाया। रात दिन आंखों से धारा बहती रही। माँ ने एक भी आंसू नहीं बहाया। लेकिन दिव्या पूरी तरह टूट गई थी। वह दुनिया के लिए कुंवारी थी, मगर उसका मन 2 सालों से केशव का था। केशव की याद आकर हर रात उसे थपथपाकर सुलाती थी। आखिर कैसी थी वह प्रतीक्षा, जिसे आंखों में लिए केशव चला गया था। एक माह बाद ही उसकी शादी विशाल से तय कर दी गई। दिव्या इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। विशाल में उसे केशव की तस्वीर ही दिखती थी। माँ की आवाज ने उसे चौंका दिया। उठो दिव्या, विदाई का समय हो रहा है। दिव्या माँ से लिपट फपक फपक कर रो पड़ी। 2 वर्षों से मेरे लिए इंतजार करने वाला कहाँ चला गया। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे शुभ मुहूर्त में अशुभ बातें नहीं करते। एक बार फिर दिव्या ने अपनी पीड़ा को खुद पी लिया। विदाई की तैयारी होने लगी। माँ बाप ने दिव्या की विदाई कर दी। दिव्या अपने ससुराल आ गई, लेकिन उसका मन केशव में ही था। वह विशाल को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। किस्मत में क्या लिखा होता है, ये किसी को पता नहीं होता। दिव्या धीरे धीरे अपने ससुराल में ढलने लगी और कुछ समय बाद उसको विशाल को अपना पति स्वीकार करना ही पड़ा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।